ओम ओम ओम। सबसे पहले मेरे गुरुजी को शत प्रणाम। आज मेरे से ना एक प्रश्न पूछा है किसी ने कि मैम आपने कल जो वीडियो बनाई उसमें बोला कि प्रकृति पर भी हमारे कुछ ऋण हैं, तो हमारे क्या ऋण हैं? तो प्रकृति पर हमारे जो ऋण हैं, सबसे पहला यही है कि हम इस धरा से सब कुछ लेते हैं। कल मैंने बताया कि वनस्पतियाँ हमें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है, पानी मिलता है, सनलाइट मिलती है, जो सब फ्री है। और हम प्रकृति को क्या दे सकते हैं? और ऋण ये है कि जितना हम मल मूत्र, एक तो ये चीज़ें मिलती हैं वो भी प्रकृति की देन है, हमें गॉड का थैंकफुल होना चाहिए। और दूसरा कि जो हम मल मूत्र का त्याग करते हैं ना पृथ्वी पर, आल्दो हम जो हमारा वॉशरूम है उसमें हम उसको क्लियर कर देते हैं, लेकिन उसके कीटाणु जो हैं वो पूरे वातावरण में फैल जाते हैं। अब आप देखें, अगर एक घर में 2-3 बाथरूम है, उसके कीटाणु पूरे घर में फैलेंगे और घर घर में ऐसा हो रहा है, अग्निहोत्र हो नहीं रहा। लेकिन जब अग्निहोत्र हो जाता है ना, जैसे यज्ञ हो जाता है, हवन हो जाता है, तो उसमें जो हम फॉर्मिकोल्डिहाइड गैस, आम की लकड़ी है, फॉर्मिकोल्डिहाइड गैस निकलती है उससे, कीटनाशक, मिष्ठान, पौष्टिक, ये सब चीज़ें उसमें हम डालते हैं, तो ये वातावरण को सुगंधित करते हैं। हमारे भोजन और बर्तन मंत्रवित हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। वो अन्न ब्रह्म भोज बन जाता है, उसको खाने वाले के अंदर भी ब्रह्म का आभास आता है। आप वैदिक काल में देखें, घर घर अग्निहोत्र होता था, इतना पाप नहीं था। कारण यही था कि घर घर अग्निहोत्र होता था, लोग सत्य बोलते थे, लोगों में संतोष था। तो हमारा ये जो ऋण है पृथ्वी पर, जो मलमूत्र का हम त्याग करते हैं, उसको हम हवन करके ही ख़त्म कर सकते हैं। और कोई उपाय नहीं है कि जिससे हम ये पृथ्वी पर ये जो ऋण है हम ख़त्म कर सकें अपना। पानी है, हवा है, दूषित होती जा रही है, तो हवन का धुआं जब वातावरण, अगर आप इमेजिन करें कि अगर हर घर में हवन हो रहा है, तो आप खुद ही इमेजिन करें कि मतलब सुगंध, अगर आप में एक मोहल्ला ही ले रहे हैं और वहाँ से सब लोग हवन कर रहे हैं, तो जो कोई उस मोहल्ले से भी गुजरेगा ना, तो वो एकदम वहाँ उस मोहल्ले में पूरे सुगंध होगी। कहते हैं कि भारत में जो हमारी नदियाँ नाले थे, उसमें उसका पानी, हमारे जो नदियाँ थी उसका पानी मीठा होता था। वो तो होगा क्योंकि प्रदूषण नहीं था, और घर घर मतलब जो ये हवन की हवा है ये भी नदी नालियों को छूती थी, वनस्पतियों को छूती थी और उन्हें भी पवित्र करती थी। परंतु आज हवन ही बंद हो गए, अग्निहोत्र बंद हो गए, यज्ञ बंद हो गए, यज्ञ कराने वाले लोग नहीं रहे। अगर रूहानियत भी है कहीं जगह, मतलब अगर हम आज गुरुओं की भी बाढ़ आ चुकी है, ये तो आप जानते हैं, तो उसके विषय में भी जानने के लिए कि ज्ञान किससे लें, हमें सामवेद में उपासना कांड को पढ़ना है, गुरु के गुणों को जानना है और फिर अपने जीवन का पथ अपनाना है। तो प्रकृति पर जो हमारा ऋण है वो हवन यज्ञ करके ही खत्म हो सकता है। दूसरी बात एक और मैं ऐड करना चाहूँगी इसके साथ कि एक प्रकृति पे हम जो ऋण है इस तरह चुकता कर सकते हैं कि जब जो हवन का धुआं होता है ना, उसमें पौष्टिक घी जो होता है वो डालते हैं और इसके क्रिस्टल्स जो हैं वो वातावरण में फैलते हैं, और ये सारी चीज़ों का मिश्रण जो है, उसका धुआं वातावरण जब उठ के ऊपर अंतरिक्ष लोक में जाता है, तो ये बादलों को स्ट्रेंथ देता है और टाइमली रेन्स होती हैं। वैदिक काल में कभी भूकंप या फिर वो बाढ़ या ऐसे जो मतलब ईश्वर के प्रकोप नहीं होते थे। कारण घर घर
वेद विद्या थी और नित्य अग्निहोत्र सबके जीवन का अभिन्न अंग था। तो प्रकृति का ऋण खत्म करने के लिए हमें अग्निहोत्र को, यज्ञ को जीवन का अभिन्न अंग बनाना होगा। तो यदि आप में से कोई भी अग्निहोत्र या यज्ञ सीखना चाहता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डालें, हम हेल्प करेंगे। हमने अपने बड़े सारे वीडियोस भी डाले हैं हमने अपने बड़े सारे वीडियोस भी डाले, 1-2 वीडियोस भी डाला है जिसने हमने छोटा सा हवन कराया। आप वहाँ से ही शुरू करें। ओम स्वाहा की आहुति से 3 ओम स्वाहा की आहुतियाँ डाल दीजिए एक छोटे से पात्र में, और ओम सर्वम वै पूर्णं करके उसको 3 बार ओम सर्वम वै पूर्णं, ओम सर्वम वै पूर्णं मैंने वीडियो में बताया है। अगर आप मेरे चैनल डिवाइन वॉइस ऑफ गॉड वेदास में जाएंगे तो आपको वो दिख जाएगी और आपको पता चल जाएगा। और अगर आप पूरे वैदिक मंत्रों से, वेद मंदिर यूलकेंट में पूरे वैदिक मंत्र से हर शिष्य को कम से कम 50-100 मंत्र मुँह जुबानी याद है, चाहे वो पढ़ा लिखा है चाहे वो अनपढ़ है, लेकिन सबको है। और वहाँ पे निःशुल्क पूरा साल यज्ञ चलता रहता है। तो आइए हम भी अपने जीवन को, मैं अग्निहोत्र को, यज्ञ को, हवन को जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और प्रकृति का ऋण, क्योंकि हर तरह के ऋण, एक माता का ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है, एक अध्यापक गुरु का ऋण, ये सब हमें चुका देने चाहिए। चुकते तो नहीं हैं, परंतु कोशिश करनी चाहिए कि हम इनमें अच्छे से अच्छा अपने जीवन काल के दौरान करके जाएं। क्योंकि जब आँख मिच गई तो कोई भी कर्म करने में हम सामर्थ्य नहीं रहेंगे, हमारा सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो आइए हम अग्निहोत्र को जीवन का अभिन्न अंग बनाते हुए अपने जीवन यापन करें। ओम ओम ओम।